तस्य देवस्य सेवा। तो आज भगवान की असीम अनुकंपा से उनकी उनके गाए हुए इस गीत का श्रवण करते करते हम उसके अंतिम संदेश और उनके अंतिम आदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। 18वां अध्याय, अष्टादशो अध्याय। 18वां अध्याय जो कुछ भगवान ने 17 अध्यायों में अर्जुन के एक एक पट खोला है, अज्ञान का पट खोला है। अर्जुन की यात्रा शुरू हुई थी विषाद से और ये यात्रा संपूर्णता की तरफ बढ़ रही है, परिपूर्णता की तरफ बढ़ रही है। कंक्लूजन से, डिप्रेशन से शुरू होकर और कंक्लूजन तक का ये सफर, ये यात्रा श्रीमद् भगवद गीता है, जो भगवान ने हम सब के हाथ में एक मैनुअल पकड़ाया है, अर्जुन को साधन बनाकर, अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब के लिए एक जीवन रूपी पुस्तक बनाई है कि जीवन में जीना है, किस विधि से जीना है। ये सारा संसार हमारी रचना तो है नहीं, भगवान की क्रिएशन है, भगवान का बनाया हुआ है। और जिस पिता की कमाई हुई सारी दौलत होती है ना, उसको ये पूरा अधिकार होता है कि वो अपने संतान को, अपने पुत्रों को ये आदेश दे कि उसकी कमाई हुई दौलत को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, किस प्रकार से उसका उपयोग करना है। सो संसार रूपी संपत्ति जो हम लेकर बैठे हुए हैं, हमें किसकी देन है? हमारे पिता की, उस परम रचयिता की जिसने इस संसार की रचना करी है। और इस धरती पर से शरीर का त्याग करके जाने से पहले पहले वो हमारे लिए एक वसीयतनामा तैयार कर गए, एक अपनी विल छोड़ गए हैं इस धरती पर, जो हमें एक्सिक्यूट करनी है। सो टू से, जो काबिल संतान होती है ना, जो योग्य संतान होती है अपने पिता की, वो अपने पिता के हर वचन का मान रखती है, हर वचन को जीवन में निभाती है। My father would have liked me to do this. गीता भगवान का उपदेश नहीं है, it is not a sermon, it is a directive. आदेश है, उपदेश नहीं, आदेश है, हुक्मनामा है।
जो वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं इस संसार में, कि मेरे बनाए हुए इस संसार में तुम इस विधि से जीना, इस विधि से बरतना। और कितने भाग्यवान हैं। वो एक गीत होता था ना, किसी पिक्चर का था शायद, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गरूर आ जाता है। भगवान ने हमें अपनी संतान कहकर अपनाया है, अपना कहकर हमारे लिए कहा है कि ले अब मेरे धन संपत्ति और मेरे संसार में किस प्रकार बरतना है, ये मैं तुझे बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा हूं, संविधान दे रहा हूं। जिस प्रकार भारत का संविधान है, और भारत में रहते हुए भारतवासी जो हम सब हैं, सब उस संविधान के को जीवन में फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। बाध्य नहीं है, स्वेच्छा से। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस संविधान में रह रहे हैं। इसी प्रकार भगवान की इस दुनिया में रहने वाले हम लोग उनके इस गीता रूपी संविधान से बंधे हुए हैं, और हमारा जीवन इस संविधान के अनुरूप होना चाहिए। और कैसी सौभाग्यवान है हम कि भगवान ने न केवल हमें मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन देकर उन्होंने हमें गीता शास्त्र को हमारे हाथ में पकड़ाया, अपनी वाणी, अपना संविधान हमें बताया कि किस प्रकार तुम्हें इस संसार में जीना है। ऐसे लगता है अभी कल ही तो यात्रा शुरू हुई थी, और आज हमें भगवान अष्टादशो अध्याय में भी प्रवेश देने के लिए जा रहे हैं, प्रविष्ट करा रहे हैं इन द फाइनल क्लास। क्योंकि गीता के अन्य अन्य अध्याय जो हैं, हर अध्याय में एक एक सब्जेक्ट अलग अलग से भगवान ने डील किया हुआ है, लेकिन 18वां अध्याय और कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें के सारे अध्यायों का एक सार रूप से भगवान ने हमें झलक मात्र दे रहे हैं। तो आज हम उस शास्त्र के अंतिम अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं भगवान की कृपा से। और आरंभ कहाँ से होता है? अर्जुन ने बहुत संवाद किया, प्रश्न किए, कृष्ण से अपनी शंकाएं दूर करी, लेकिन शंकाएं दूर करते करते भी फिर कोई ना कोई शंका सिर उठा लेती है अपना। तो 18वें अध्याय में भगवान शास्त्र विधि को त्याग कर और शास्त्र विधि के अनुरूप कर्म करने की बात हमें सारे समझा के आए हैं। तो वो सब सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उठती है और वो जानना चाहता है, क्योंकि 18 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, महाभारत में भी, महाभारत के युद्ध में भी, और गीता इटसेल्फ के लिए भी। महाभारत का युद्ध 18 दिन लास्ट किया था, और गीता के भी 18 ही श्लोक हैं, और सेनाएं भी 18 क्षौणी ही थी।
जिनमें आपस में ये युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन पूछते हैं, 18वें अध्याय का आरंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। पूछते हैं, संन्यास से महाबाहो तत्वम इच्छामि वेद त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं अब तत्व से जानना चाहता हूँ। क्या तत्व से जानना चाहता हूँ कि संन्यास क्या है, संन्यास किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं। संन्यास और त्याग की वास्तविक परिभाषा क्या है, मैं तत्व से समझना चाहता हूँ। आरंभ कहाँ हुआ था? अर्जुन कह रहे थे कि इससे तो मैं भिक्षा का अन्न मांगकर खा लूंगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने बुजुर्गों को, उनको नहीं मांगूंगा, अपने भाई बंधुओं करनी है ये कि मैं करूँ। आज तत्व से जानना चाहता हूँ कि संन्यास कहते किसे हैं और त्याग कहते किसे हैं, और मैं अलग अलग से जानना चाहता हूँ। प्लीज गोलमाल अगेन टू है कि रिटर्न्स टू है सौरभ? किसका खुल रहा है? इसको म्यूट पे कीजिएगा प्लीज। कहते मैं संन्यास को और त्याग को अलग अलग, संन्यास क्या है और त्याग क्या है, ये अर्जुन का प्रश्न है कृष्ण से। नहीं यार, थोड़ी देर बाद खाते हैं, 4 बजे भी। हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को आप अभी मीटिंग में सोने जा रहे हैं, अलग अलग से सौरभ दवाइयां भी लगाने, आपने कल रात की लोकॉइड लगा दी अलग से समझना चाहता हूँ कि संन्यास किसे वैसे मत करो यार। किसे कहते हैं। तो भगवान इतने करुणामय है, डांटते नहीं, ये नहीं कहते कि अरे क्या समझा के आया हूँ तुझे, इतने विस्तार से तो समझाया। फिर बड़े प्रेम से संन्यास और त्याग की उसको डिफरेंशिएशन बताने लगे, क्या भेद है दोनों में और क्या समानता है। भगवान कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कर्म कर्म फल त्याग राहुल त्यागम विचक्षण। भगवान भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, जैसा लोग कहते हैं, पहले भिन्न भिन्न लोगों की परिभाषा बता, फिर भगवान अपना कर्तव्य बताएंगे। कहते जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, कवि लोग, सौरभ ये 4 है, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिएगा, प्लीज सब लोग अपना म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। संन्यास और त्याग की बात समझने में हमें। कहते जो कवि लोग हैं, कवि लोग कौन है? यानी जो जानते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों को जो जानते हैं, ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे जो ज्ञानवान लोग हैं, वो क्या कहते हैं? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम। वो कहते हैं कि जो कर्म कामना से उत्पन्न, यानी जो कर्म किसी कामना की दृष्टि से आरंभ किए जाए, किसी कामना की पूर्ति के लिए आरंभ किए जाए, उन कर्मों को छोड़ देना संन्यास है। उन कर्मों का त्याग कर देना ही संन्यास है। यार राजू चाचा अजय देवगन और
दूसरे बुद्धिमान लोग जो हैं, made by Ajudevan himself. जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो क्या कहते हैं? सर्व कर्म फल त्यागम राहुल त्यागम, कि सारे प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, यानी किसी प्रकार की भी नहीं करना चाहिए, उस कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न परिभाषा। Samara, you're crazy. पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग Samara, you've lost her. त्याग कहते हैं। सब कर्मों के फल को, यानी किसी भी कर्म के फल को ना अपना, उसे त्याग करते हैं। अब ऐसी ऐसी परिभाषा है लोगों की। फिर तीसरे एक और प्रकार के लोग हैं, वो क्या कहते हैं? त्याज्यम दोषम वत इति एकम कर्म प्राहुर मनीषी। और कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, वो कहते हैं कि कर्म करना ही त्याज्य है, कर्म करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां हम कर्म करेंगे वहां कर्म का दोष तो लग ही जाएगा, वहां कर्म का चक्र तो चालू हो ही जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि कर्म करना ही दोषमय है, दोषयुक्त है, कर्म करना ही जड़ है सारी समस्याओं की। लेकिन फिर कुछ और लोग हैं जो कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म ना त्याज्यम। वो कहते हैं भाई नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बाकी कर्मों का तो त्याग करो या ना करो, लेकिन यज्ञ तप और दान रूपी कर्म, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जीवन में यज्ञ तप और दान रूपी कर्म हमेशा होते ही रहने चाहिए, हमेशा करते ही रहना चाहिए। तो भिन्न भिन्न लोगों के क्या क्या मत है, पहले तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया, क्योंकि अर्जुन बहुत पढ़े लिखे हैं। अर्जुन न केवल पढ़े लिखे हैं, उनको इस बात का आभास भी है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी भी मानते हैं। इसलिए उनको उनके स्तर पर जाकर उनकी जिज्ञासा शांत करनी है भगवान। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, यानी कर्म करने ही गलत है, कर्म करने ही नहीं चाहिए, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। एक बार कर्म किया तो फिर तो कर्म चक्र में पकड़े गए। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ तप और दान रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए भाई, उनको तो करते ही रहना चाहिए। अब सब लोगों की परिभाषा संन्यास और त्याग की देकर अब भगवान अपनी बात करते हैं। अब क्या कहते हैं? निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। अब मैं अपना निश्चय तुम्हें बताता हूं, इस बात को मैं ठीक समझता हूं, क्या छोड़ना चाहिए और क्या नहीं छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब तू मुझसे उसकी बात सुन। कौन? पुरुष व्याघ्र। पुरुषों में श्रेष्ठ कोई श्रेष्ठतम पुरुष ही होगा, जिसके हृदय में ये जिज्ञासा उठी है जानने की
कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साधारणतया लोग ये सोचते नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मन की डिक्टेट्स के पीछे भागे चले जा रहे हैं, पसंद की डिक्टेट्स के पीछे भागे चले जा रहे हैं। उचित और अनुचित को कौन देखता है। अर्जुन ने प्रश्न क्या किया कि संन्यास क्या है, त्याग क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं हे पुरुष व्याघ्र, यानी यू आर द लीडर ऑफ द ह्यूमन रेस। पीछे कह के आए ना, जो जो प्रमाण श्रेष्ठ लोग करते हैं तद तदेव एतरो जना, वैसा वैसा आचरण बाकी संसार करता है। जो यत यत श्रेष्ठ प्रमाणम कुरुते, जो लीडर्स हैं, जो अग्रणी लोग हैं संसार के, वो जो नॉर्म्स सेट कर देते हैं बाकी दुनिया उसको फॉलो करती है। हर कोई लीडर नहीं होता। इसलिए भगवान अब अपना मत बताने लगे हैं अर्जुन को। अर्जुन कौन है? जो पुरुष व्याघ्र है, वन ऑफ दोज लीडर्स जो आइडियल है ह्यूमन रेस के लिए। उनको फॉलो करने के लिए, हाँ उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हमें भी ऐसा ही जीवन में करना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। तो भगवान कहते हैं मैं तुझे पहले त्याग की बात बताऊंगा कि त्याग किसको कहते हैं, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। त्याग भी सात्विक, राजसिक और तामसिक। पीछे हम एक्चुअली 14th चैप्टर ऑनवर्ड भगवान गुणों का विस्तार समझाते चले आ रहे हैं कि सारी सृष्टि तीनों गुणों के द्वारा नियंत्रित है और हर कर्म 3 प्रकार के विभागों में बांटा जा सकता है। कहते इसलिए पहले तो त्याग के 3 प्रकार मुझसे सुन। त्याग भी सात्विक हो सकता है, त्याग राजसिक भी हो सकता है, त्याग तामसिक भी हो सकता है। आश्चर्य होता है ना सुन के कि त्याग तामसिक कैसे हो सकता है। भाई त्याग का मतलब तो अपने आप को छोड़ देना है, तो वो फिर तमोगुणी कैसे होता है। भगवान कहते हैं पहले मैं वही तीनों भेद तुझे त्याग के समझाऊंगा, ताकि तुम, अर्जुन ने कहा मुझे भली भांति समझाइए। प्रश्न देखिए अर्जुन का क्या है। मैं भली भांति समझना चाहता हूँ आपसे कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। भगवान कहते हैं भली भांति अगर समझना है तो पहले तीनों भेद समझ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सो हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा मत सुन, क्योंकि त्याग भी सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भेद से कहा गया है। सो अब सात्विक, राजसिक और तामसिक के भेद से भगवान त्याग की बात अर्जुन को समझाने लगे। श्लोक 5 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है।
फॉर ऑल टाइम्स। ये एक डायरेक्टिव है भगवान का, केवल परिभाषा नहीं दी उन्होंने कि त्याग किसे कहते हैं। कहते हैं अर्जुन, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। जीवन में यज्ञ रूप, दान रूप और तप रूप कर्म, इनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये हमेशा करने ही चाहिए। ये हमेशा कर्तव्य ही है हमारा करना। क्यों? यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ में अपनी आहुति दी जाती है, यज्ञ में अपनी संविधा बनाई जाती है, अपने कर्मों की संविधा बनाई जाती है, अपने जीवन की संविधा बनाई जाती है। और अपने जीवन के कर्मों को जब यज्ञ रूप में यानी निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जब हम करते हैं, तो उन कर्मों की सुगंधि से सारा वातावरण व्याप्त हो जाता है। उन कर्मों की सुगंधि सारे वातावरण में फैल जाती है। इसलिए यज्ञ कभी त्यागना नहीं चाहिए। जीवन में यज्ञ तो करते ही जाना चाहिए, अपनी आहुति बनाकर कर्मों में समर्पित करते ही जाना चाहिए। फिर दान, हमेशा दान दे। किसको देना? इंसान हमेशा उसी वस्तु को दे सकता है ना जो उसकी अपनी हो। आप और मैं किसी पड़ोसी के घर जाकर उसके घर का सामान उठाकर ले आए और घर में आए हुए भिखारियों को बांटना शुरू कर दें कि लो जी, हम तो बहुत दानवीर हो गए, हम तो बड़ा दान दे रहे हैं। जिसके घर का सामान लाए हैं पहले तो वही पकड़ेगा हमारा गला, फिर जिसको हम दे रहे हैं फिर वो कहेगा क्या दान दे रहे हो तुम? दान तो अपनी वस्तु को दिया जाता है भाई। किसी के घर में चोरी करके उस वस्तु को थोड़े दिन दान में दे सकते हैं हम। वही कबीर जी की मुझे तो फिर वही बात याद आती है, आए धन की चोरी करे और करे सुई का दान। अरे फिर कोठे चढ़ के देखने लगे आवत कहाँ भी मान रहे। कहते अगर ऐसी तेरी गति है तो वो तो दान है ही नहीं। दान वो जो अपना है, दान वो नहीं जो सुपरफ्लुअस वस्तु है तेरे पास। तेरे पास भी पड़ी होगी, 10 साल से पड़ी होगी, अलमारियां तेरी भरी पड़ी होंगी ऐसी वस्तुओं से जो तूने 10 सालों से कभी प्रयोग में नहीं लाया। तो कहता है क्या फजूल में गंद इकट्ठा किया हुआ है, इसको बांट दो, इसको दान दे दो, बड़े दान भी हो गए। अच्छा, दान उस वस्तु का दिया जाता है जो मेरे काम की है, विच आई नीड टुडे, जिसकी मुझे जरूरत है आज। वो अपनी जरूरत की चीज मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, उसको कहते हैं दान। कब शेयर करता है इंसान? जब दूसरे की जरूरत मेरी जरूरत से बढ़कर हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं यज्ञ का कभी त्याग ना करो, दान का कभी त्याग ना करो, और तप रूपी कर्म का कभी त्याग ना करो। तप क्या है? तप है तपना। सेक लगता है ना, अग्नि के निकट हम बैठते हैं तो उसकी तपश हमें महसूस होती है। जब अपना हिस्सा निकाल के देते हैं ना हम कुछ, तो हम उसकी तपश महसूस करते हैं।
ये मेरी जरूरत पूरी कर सकता था, लेकिन मेरी जरूरत से ज्यादा अधिक जरूरत दूसरे इंसान की है, इसलिए दूसरे को दे। इसे कहते हैं तप, इसे कहते हैं बर्दाश्त। बर्दाश्त वो नहीं कि सुपरफ्लूस पड़ा है और उसको बांटा है। बर्दाश्त वो है जो मेरे काम की वस्तु है, लेकिन मैं उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं उसको दूसरों के साथ बांटना चाहती हूँ। मिल बांट कर हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं। यज्ञ तप दान कर्म ना त्याज्य। कहते हैं जीवन में यज्ञ तप और दान रूपी कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कार्य में हमेशा करने ही चाहिए, हमेशा कर्तव्य ही है। Always to be done, never to be ignored. यज्ञ तप दान रूपी कर्म हमेशा करो। क्यों? क्योंकि यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। क्योंकि यज्ञ तप और दान रूपा कर्म जो है ना, ये मनीषियों को भी पावन करने वाले हैं, ये मुनियों को भी पवित्र करने वाले हैं। ये मननशील लोग जो हैं, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उन जीवों के लिए भी ये उनको भी पवित्र कर देते हैं। तो आपकी और मेरी तो बात ही क्या है। हमें तो अपने जीवन को पवित्र करने के लिए अभी बहुत कदम चलने हैं। ये तो मनीषी लोगों को भी पवित्र कर देने वाले हैं। इसलिए मनीषी लोग भी, मुनि लोग भी, मननशील लोग भी यज्ञ तप और दान रूपी कर्म का कभी त्याग नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनको भी पवित्र कर देते हैं, ये उनके जीवन को भी पावन कर देते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा भगवान का आदेश है। इसलिए एट नो पॉइंट has भगवान ever allowed us कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ। हाँ, छोड़ छाड़ कर बैठो अपना स्वार्थ, छोड़ छाड़ कर बैठो अपनी कामना, छोड़ छाड़ कर बैठो अपना अहंकार, अपना परिग्रह, लेकिन यज्ञ तप और दान रूपी कर्म कभी भी ना त्यागो। क्योंकि यहीं पर तो अभ्यास होना है जो तुमने सीखा है, जो सारी गीता में हम सुनकर आए हैं। भगवान का संदेश जो सारी गीता में भगवान ने हमें सिखाया है, उसका प्रैक्टिकल कहाँ होगा? जीवन में यज्ञ तप और दान करने से। आप और मैं, हम सब अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानने वाले लोगों में से हैं और जीवन की अनेकों परीक्षाएं भी देकर आए हैं। लेकिन हम सबका एक बात का अनुभव तो निश्चित रूप से है कि थ्योरी में हम 100% मार्क्स भी ले जाएं, अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए ना, लेबोरेटरी में हम परफॉर्म नहीं कर सके उस फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला हमें रटा हुआ था थ्योरी के लेवल पर, तब हम उस एग्जाम में पास नहीं हो सकेंगे। यज्ञ तप और दान रूपी कर्म जो हैं, ये उस थ्योरी का प्रैक्टिकल रूप है इन द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ। भगवान कह रहे हैं पावनानि मनीषिणाम,
अरे ये तो मुनियों को भी पावन कर देते हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मननशील, बड़े बड़े अध्यात्म वेता, ये सब भी अपने जीवन में यज्ञ तप और दान का परित्याग नहीं कर सकते। इसलिए आप भी इनका परित्याग मत करो। ना त्याज्यम कार्यमेव तत्, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, ये करने ही चाहिए। दे ऑट टू बी परफॉर्म्ड, ये कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है इन कर्मों को जीवन में करना, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य ही कर्तव्य है, यानी अवश्य ही करने चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। क्यों त्याग नहीं करना? अरे इस प्रैक्टिकल ने ही तो हमें सिखाना था, इस प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस ने ही तो हमें जीवन में पार करना था, इम्तिहान ने हमें पास करना था। हम थेरीज रटते रह गए, हम प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड करते रह गए, और जब प्रैक्टिकल की बेला आई तो वहां पर हमने त्याग कर दिया, तो फिर कैसे पास होंगे जीवन के इस इम्तिहान में? भगवान कहते हैं ना त्याज्यम कार्यमेव तत्, मतलब इट इज इन नो अनक्लियर टर्म्स, कैटेगोरिकली भगवान ये बात कह रहे हैं कि इनको तो छोड़ नहीं सकता। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जो हैं, उनको भी जीवन में परफेक्शन प्राप्त करने के लिए इन यज्ञ तप और दान रूपी कर्मों को तो करना ही पड़ेगा भाई। इसलिए इनका त्याग मत करना। अब इससे अधिक स्पष्ट और क्लियर इंडिकेशन भगवान क्या दे सकते हैं? भगवान का आदेश क्या हो सकता है? यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य ही कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यानी तो कहते हैं ना, सोना जो है ना, जितना अग्नि में डाला जाए ना उतना प्योरीफाई होता है। सॉरी, उतनी उसकी इम्प्योरिटीज दूर हो जाती है। सो यज्ञ तप और दान रूपी जो कर्म है, ये हमारे मन की इम्प्योरिटीज को दूर करने वाले, हमारे मन के स्वार्थ को, हमारे मन के लोभ को, हमारे मन के मोह को, हमारे मन की जो मैल है ना, वो कहते हैं ना अग्नि के ऊपर, आप लोगों ने ये प्रोसेस कभी देखा होगा, जब अग्नि के ऊपर धर के चीनी को साफ किया जाता है ना, तो जितनी उसकी मैल होती है ना वो ऊपर आ जाती है, और वो सारी मैल हटा दी जाती है। अच्छी तरह उसको हटा के उसको फेंक दिया जाता है, उससे वो मैल दूर नहीं हो जाती, फिर नीचे से नई मैल निकल आती है। वो जितना अग्नि के ऊपर तकता है उतनी नई मैल निकल आती है। फिर जो नई मैल निकलती है, फिर उसको एकत्रित करके उसको साफ करके फेंका जाता है। लेकिन उसके बाद भी अग्नि से उतार नहीं लिया जाता उसको,
उसको फिर भी अग्नि के ऊपर पकाया जाता है ताकि उसके अंदर से और भी नई मैल निकल आती है। कहते इसी प्रकार ये यज्ञ तप और दान रूप जो क्रियाएं हैं ना, ये अग्नि के ऊपर तपाना है। मनीषी लोग भी इन क्रियाओं को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा वो मैल जो किसी रिसेसेस में, किन्हीं किन्हीं कोनों में छिपी पड़ी रह जाती है ना, अंतर में किन्हीं किन्हीं कोनों में छिपी हुई है, तो उसको निकालने के लिए बार 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 यज्ञ तप और दान रूपी कर्मों को करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इनको कभी मत छोड़ना। अब हमें बहुत ज्ञान हो गया, अब तो हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब तो हम वेदों के भी ज्ञाता हो गए, अब तो प्रस्थान त्रयी को भी हम जान गए, अब तो ब्रह्म सूत्रों को भी पढ़ लिया, लेकिन गुढ़ेंगे कब भाई? गुढ़ेंगे इस यज्ञ तप और दान रूपी क्रियाओं के द्वारा। जितना जितना जीवन में यज्ञ तप और दान रूपी क्रियाएं होंगी, उतनी उतनी अंदर हमारे छिपी हुई स्वार्थ की मैल, कामना की मैल, अपने परिग्रह की मैल, ये सारी मैल उस अग्नि पर तपने के बाद समाप्त होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना त्याज्यमिति, इन कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ये कर्म करते ही रहना चाहिए। ये कर्म करने बहुत जरूरी है, ये कर्तव्य है। इसलिए इस कर्तव्य को करते रहो। भगवान कहते हैं ये मेरा मत है, ऐसा मैं तुझे कह रहा हूं। फिर छठे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य अकर्तव्यानि इति मे पारथ निश्चितम मतम उत्तम। हे अर्जुन, ये जो कर्म है, कौन से कर्म? यज्ञ तप और दान रूपी कर्म, इन कर्मों को करना ही चाहिए। लेकिन कैसे? इन कर्मों को करने की भी एक विधि है, एक विधान है। तो किस तरीके से ये कर्म करें कि ये कर्म हमें पावन करने वाले हो जाए? संगम त्यक्त्वा फलानि च, इन कर्मों के साथ अटैचमेंट को छोड़कर, इन कर्मों को करते हुए इन कर्मों से फल की उम्मीद बिना रखे हुए, इन कर्मों को करने की विधि भी क्या हो कि इन कर्मों से संग ना हो, अटैचमेंट ना हो और फलों की कोई कामना ना हो। फिर कैसे कर्म करें? कर्तव्यानि इति मे पारथ, ये मुझे करने ही चाहिए। These are my I am duty bound to do all this. किसी का सिर एहसान नहीं कर रहे। कोई द्वार पे आ गया तो अब देखो जी आ गया तो मैंने इतना दान देना ही था ना, द्वार से किसी को वापस तो नहीं भेज देना। ऐसे भाव से नहीं, मुझे करना ही चाहिए। मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने पवित्रता के लिए ये कर्म करना चाह रहा। ये कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि मैंने अपने अंदर की सारी मैल को दूर करना है। इस भाव से वो कर्म कर रहा है। भगवान कह रहे हैं
हे पारथ, ये मेरा निश्चित मत जान ले, कोई उसमें संशय नहीं है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है, ये करूं या ये ना करूं, ये इधर जाऊं कि उधर जाऊं, नहीं। There is no choice. You are not given a choice. You have to do it. And you have to do it because you have to purify yourself. क्योंकि जब तक कर उसमें प्रैक्टिकल में पास नहीं होएंगे तो इम्तिहान से पास होएगा। कोई हमें श्लोक रट लेने से तो नंबर नहीं मिलना, ये जीवन का इम्तिहान है भाई। ये कोई एकेडमिक्स का इम्तिहान नहीं है कि इतने श्लोक हम बिल्कुल ठीक ठाक, हम गीता श्लोक प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से और एंड तक बोल गए, गीता पूरी बिना कहीं रुके, सारे श्लोक हमें याद थे। भगवान इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि हमें कितने श्लोक याद हुए हैं। भगवान इंटरेस्टेड इसमें है कि कितने श्लोकों को हमने जीवन में अपनाया है, कितने श्लोकों को हमने जीवन में माना है, हमने ऑनर कितने श्लोकों को किया है, हमने उनका कहना कितना माना है। एक पिता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए, और बेटा रोज वही लेसन आकर अपने पिता को फटाफट सुना देता है। कल का पाठ याद किया बेटा? हाँ जी पिताजी बिल्कुल याद किया। ये पुत्र को माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की बात को मानना चाहिए। श्रेष्ठ पुत्र वही होते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं। तो पिता सिर पकड़ेगा कि नहीं अपना, कह रहे भाई ये मैंने तेरे को करने के लिए कहा था, तू तो आके मुझे ये ज्ञान दे रहा है। पिता को कौन सा पुत्र प्रिय होगा जो रटा रटाया ज्ञान उनको सुना देगा कि उनकी कही हुई बात अपने जीवन में मानेगा। युधिष्ठिर की एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुनी है। द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरवों और पांडवों की शिक्षा चलती थी, और कौरवों और पांडवों में हमेशा ये स्पर्धा, कौरवों में ये स्पर्धा हमेशा चलती रहती थी कि हमारे गुरु क्यों पांडवों को ज्यादा ध्यान देते हैं, हम भी क्या उनके प्रिय शिष्य नहीं है। और द्रोणाचार्य भी कभी कभी उनका ये संशय निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ परीक्षा के लिए उनको परीक्षा पत्र दे दिया करते थे। तो एक ने परीक्षा पत्र क्या दिया, उन्होंने एक फल पकड़ा दिया सारे अपने शिष्यों के हाथ में और कहा कि जाओ, अब इसको जाके तुमने खाना ऐसी जगह पे है जहां पे तुम्हें कोई भी ना देख रहा हो। सारे बड़े प्रसन्न फल लेके चले गए। कोई किसी दिशा में जाके छिपा, कोई किसी दिशा में जाके छिपा, कोई जंगलों में जाके छिपा, कोई पेड़ों के पीछे जाके छिपा। 24 घंटे के बाद उन्हें परिणाम के लिए आना था। तो सारे शिष्य आ गए, वापस गुरु के पास आने लगे। अच्छा तो अपना फल खाया है? हाँ जी गुरु जी खाया है। अच्छा कहाँ फिर तू छिपा, कहाँ तुझे जगह ऐसी मिली? उसने कहा मुझे, मैंने तो बहुत मेहनत करी गुरुजी, इतने मील में दूर गया चल के ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहां पर मुझे कोई देख ही ना रहा हो। फिर मैंने चारों तरफ देखा, कोई मुझे नहीं देख रहा था, मैंने फटाफट फल खा लिया। मैंने कहा तो इस परीक्षा में तो गुरुजी जरूर मुझे उत्तीर्ण कर देंगे। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे शिष्य वापस आ गए अपना अपना फल खत्म करके। एक युधिष्ठिर
24 घंटे के बाद भी वही फल हाथ में पकड़ा हुआ और गुरुजी के पास वापस पहुंच गया। गुरुजी ने उसके हाथ में फल देखा, क्यों युधिष्ठिर, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? मैंने कहा था इस फल को खा के आना है और ऐसी जगह पे खा के आना है जहां तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा हो। तो युधिष्ठिर कहने लगे, गुरुदेव यही तो बात हो गई, आपने वो कंडीशन जो लगा दी थी कि फल को ऐसी जगह पर खा के आना जहां पे तुम्हें कोई देख ना रहा हो, और मुझे वो कोई जगह ऐसी मिली ही नहीं जहां पर वो परमात्मा मुझे नहीं देख रहे थे। जहां पर भी मैं गया मैंने उन परमात्मा को अपने आप को देखते हुए पाया, मैंने उन साक्षी को पाया। कोई भी स्थान उनसे रिक्त नहीं मिला मुझे इस संसार में जहां मैं बैठकर चुपचाप थोड़ा सा ये फल एंजॉय तो कर लेता, इसका रसास्वादन तो कर लेता। और लोग हंस रहे थे कि देखो कैसा मूर्ख है कि गुरुजी ने ऐसा आसान सवाल दिया था और इससे इतना भी हल नहीं हो सका। और सच में जो शिक्षा तूने मुझसे पाई है वो शिक्षा तूने जीवन में सार्थक करी है। तुझे कोई स्थान नहीं मिला जिस स्थान पर वो परमात्मा तुझे ना देख रहा हो। यानी बाकी सब तो खाया है, उनको तो परमात्मा का साक्षी तो कहीं याद ही ना रहा। सो श्रेष्ठता भगवान की बात को मान लेने में है कि भगवान की बात को रिपीट करके उनको सुना देने में है। भेद बस इतना छोटा सा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये तो कर्म तुझे करने ही चाहिए, लेकिन कैसे करने चाहिए? संगम त्यक्त्वा फलानि च, संग और फल का त्याग करके ये कर्म करने चाहिए। और किस भाव से करने चाहिए? ये मुझे करना ही चाहिए। कर्तव्यान इति में बात निश्चितम मतम उत्तम। जो ये जानकर कर्म करता है कि ये मुझे करना ही चाहिए, ये मेरा धर्म ही बनता है, वो मेरी बात मानता है। ये मेरा मत है, ये मैं अपनी बात तुझे समझा रहा हूँ। हे भारत, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, ये भगवान का उत्तम मत है, ये भगवान का श्रेष्ठ मत है। भगवान ने देखो अपने मत के साथ भी विशेषण लगाया, उत्तम मत है। दिस इज माय सुपीरियर मोस्ट नॉलेज। कि जितना ज्ञान तुमने पाया है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर, उसको जीवन में मान। याद रहे हम 18वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। अब भगवान यहाँ पर केवल मानने की कहानी कर रहे हैं। जो अब तक मैं तुझे बताकर आया हूं उसको तुम्हें जीवन में कैसे मानना है, उसमें तेरी गीता का अध्ययन, गीता का मनन, गीता का चिंतन और गीता का जीवन में जीवन शैली, उसकी सार्थकता। 7 श्लोक नहीं,
6 श्लोक हुए, 7वें से हम कल आरंभ करेंगे। और एक बहुत बढ़िया विष्णु, बहुत बढ़िया। एक